नवंबर 2024 को उद्घाटन होने के बाद भी इस स्कूल में अभी तक किसी बच्चे का एडमिशन तक नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। 14 नवंबर 2024 को जब इस स्कूल का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन आज भी ये स्कूल छात्रों की राह देख रहा है। बिजली पानी का कनेक्शन न होने के चलते ये स्कूल और इसके अंदर का सामान पड़ा हुआ सड़ रहा है। ये है राजधानी दिल्ली का एक ऐसा स्कूल जहां ना तो बिजली है ना ही पानी है, लेकिन कहने को फिर भी एक स्कूल है। ये स्कूल है सुंदर नगरी में, जो सर्वोदय कन्या विद्यालय है। ये स्कूल प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए है, लेकिन बिजली पानी का कनेक्शन ना होने के कारण ये स्कूल चलती हालात में नहीं है। इसके पीछे की कहानी यह है कि सालों पहले यह जमीन दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी, लेकिन माफियाओं के कब्जे के कारण यह जमीन कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई थी। लेकिन स्थानीय निवासियों ने इस स्कूल के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार से गुहार लगाकर स्कूल बनाने पर जोर दिया, जिसके बाद ये स्कूल बना। एडमिशन भी शुरू किए जा चुके हैं, लेकिन बिना बिजली इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई। क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी के सामान भी धूल की चपेट में है। इस स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं दी हैं। ये स्कूल बहुत सुंदर स्कूल बनाया गया है और इसके अंदर कई कोर्स भी कराए जाएंगे बच्चों को 9th के बाद। तो बच्चों का भविष्य इस स्कूल में उज्जवल है, क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार ने जो इसके अंदर सुविधाएं दी हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं। इस वक्त खाली इसके अंदर लाइट और पानी नहीं है, जो अगर वर्तमान में हमारी सरकार है, अगर वो चाहे तो लाइट पानी जल्दी से जल्द देकर और इस स्कूल को चालू करवा सकती है। जो बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, 6 महीने की आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई अगर नहीं होएगी तो उनका कितना लॉस बच्चों का होगा। तो हमारा यही उम्मीद है, यही निवेदन करते हैं हम रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की सीएम है, कि वो एक माँ है, बच्चों की परेशानी को समझें और इस स्कूल के अंदर लाइट और पानी देने की कृपा करें। बच्चों के अच्छे भविष्य की लड़ाई लड़ रहे यहाँ के निवासी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हर सरकारी दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसा है कि हम लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, मगर ये स्कूल अभी तक चालू नहीं हो पाया। कि प्रिंसिपल से पूछो, प्रिंसिपल के पास कोई जवाब नहीं होता। डीडी जोन से पूछो, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पर इलेक्शन के बाद में सरकार बदली है, तो एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये स्कूल शुरू नहीं होने दे रहे, ये स्कूल शुरू नहीं होने दे रहे। इसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है इसके अंदर। तो हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द स्कूल शुरू होए। सुंदर नगरी के इस स्कूल में 7000 छात्रों के बैठने की उम्मीद थी। स्कूल को डबल शिफ्ट में चलाना था। इंडिया डेली ने उन अभिभावकों से बात की और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से भी, जो बच्चों की गुणवत्ता पूर्ण स्कूल चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल में नया सत्र शुरू होने के बावजूद अभी तक स्कूल नहीं खुला। स्कूल बनने के बाद इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को समर्पित किया गया, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किए हुए है। स्कूल बन करके पिछले 6 महीने से तैयार है, बावजूद इसके यहाँ अभी तक कोई प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं है, कोई स्टाफ अपॉइंट नहीं है। अभी तक इस स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है। अब हमें अंदर तो जाने दीजिए। परमिशन तो ले लो मैडम। परमिशन कौन देगा? जो है मतलब यहाँ की। तो देखा आपने, इसी बाबत हमने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से भी बात करने की कोशिश की और साथ ही इन लोगों ने हमें स्कूल के अंदर भी नहीं जाने दिया। आप देख सकते हैं करोड़ों का सामान, डेस्क हैं, मेज हैं, लाइब्रेरी हैं, लैब्स हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और ये लोग किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। वो छात्रों के माता पिता जो लगातार महीनों से कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को उसमें दाखिला दिलाने की, लेकिन उनका दाखिला भी नहीं हो पा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है और साथ ही इस स्कूल के लिए जितनी मेहनत की गई है खुलवाने के लिए, वो भी वेस्ट हो रही है। अब जरूरत है तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो स्कूल 2024 से तैयार है, उसमें कब से बच्चों के लिए खोला जाएगा और कब वहां बिजली पानी की सुविधाएं मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।